आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज किस प्रकार से कार्य करती है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट कहां पे लगे होते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करती है और ये कैसे ठंडा करती है, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिससे वो ठंडा करती है और वो कहां लगे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, फ्रिज हमारी दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें एक होता है मैकेनिकल सिस्टम और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम वह भाग होते हैं जिसमें गैस का संचार होता है, मतलब जिसमें गैस घूमती है। जैसे देखिए कि ये उसकी पाइप है ना, ये सब मैकेनिकल सिस्टम। इसमें किसी भी सप्लाई के लिए क्या होगा, हमें इसमें पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमें न्यूट्रल फेस देने से ये नहीं चलता। ये एक पाइपें होती हैं और बस इसमें गैस घूमती है जिसकी वजह से ये कार्य करती है। तो इन सिस्टमों को हम मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे वो सिस्टम होते हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। जैसे देखिए, फ्रिज के अंदर हमारे बल्ब लगे होते हैं, फ्रिज के अंदर हमारे और स्विचें वगैरह लगी होती हैं। जैसे देख पाएंगे ये स्विच लगी हुई है और इसके अंदर बल्ब लगता है और थर्मोस्टेट वगैरह लगता है। तो वो सब जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वह भाग फ्रिज का जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, यानी जिसमें वायरिंग किया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए कि ये जो हमारे मैकेनिकल सिस्टम है, ये मुख्य रूप से हमने बताया था 5 होते हैं ना। जैसे इंसान के शरीर में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, उसी प्रकार से फ्रिज में भी मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो पांचों में से देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा ये कंप्रेसर। अब देखिए, ये जो कंप्रेसर है ना, ये क्या होता है, कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है और ये कंप्रेसर ही एक ऐसा भाग होता है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये कंप्रेसर। ये कंप्रेसर अगर खराब हो जाता है, किसी कारण से इसमें कुछ भी हो जाता है, तो ये बनता नहीं है, ये रिपेयर नहीं होता है, इसको सीधे चेंज करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और देखने में भी आपको लग रहा होगा ना कि जैसे इंसान की एक खोपड़ी की तरह दिख रहा है, तो ये उसी तरह काम भी करता है जैसे मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना, उसी तरह से। और कंप्रेसर में किसी तरह की अगर खराबी हुई तो पूरा फ्रिज नहीं चलेगा, पूरी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। और पूरे फ्रिज में अगर बात करें तो सबसे मेन और सब कुछ होता ही यही है, कंप्रेसर। अब देखिए, कंप्रेसर में बात करें तो इसके अंदर 3 लाइनें होती हैं, जिसमें एक लाइन का नाम होता है एक लाइन का नाम होता है इसमें सक्शन लाइन, एक लाइन होता है इसमें डिस्चार्ज लाइन और एक लाइन होता है इसमें चार्जिंग लाइन। अब समझिए, ये जो चार्जिंग लाइन होती है ना, जब इसमें हम गैस भरते हैं, जब इसमें ऑयल भरते हैं यानी तेल भरते हैं, तब हम इस चार्जिंग लाइन का यूज करते हैं। बाकी टाइम में ये हमारी चार्जिंग लाइन जो होती है वो बंद होती है। और इसमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन 2 लाइनें होती हैं, जिसका कार्य होता है कि यह गैस को एक साइड से खींचती है और दूसरी साइड से फेंकती है। एक साइड से खींचेगा और दूसरी साइड से फेंकेगा। अब देखिए, ये जो कंप्रेसर हमारा है, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों भागों में आता है। कैसे? क्योंकि ये मैकेनिकल भाग इसलिए हुआ क्योंकि इसमें गैस एक साइड से खींचता और दूसरी साइड से फेंकता, यानी गैस का संचार होता है। और इलेक्ट्रिकल भाग कैसे हुआ? कंप्रेसर एक मोटर है ना, देख पाएंगे यहां पर, इसमें कनेक्शन भी किया जाता है, इसमें वायरिंग भी किया जाता है, इसमें रिले OLP भी लगती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल भाग भी हुआ क्योंकि ये एक मोटर है। तो ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भाग है और सिर्फ कंप्रेसर ही एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होता है। अब इसके अलावा देखिए, बात करें, यहां सक्शन लाइन से इसने हवा को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। कैसे फेंकता है? जैसे देखते हैं ना कि वो दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, हम क्या करते हैं, नहर के किनारे लगा देते हैं, तो वो भी एक साइड से पानी को खींचता है और दूसरी साइड फेंकता है। तो उसी प्रकार से ये भी एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। अब समझिए कि ये जो कंप्रेसर है ना, इसके अंदर क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, सिलेंडर लगा होता है जो पंपिंग करता है। जैसे क्या होता है कि हवा भरने वाला जो पंप होता है नॉर्मल, उसमें भी क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे वार्सल होता है, तभी तो प्रेशर बनता है ना। उसी प्रकार से इसके अंदर भी लगा होता है। हमने कंप्रेसर को काट करके निकाल के इसके अंदर का पार्टों का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है ना, तो देख पाएंगे यहाँ से एक पाइप लगाई गई है और ये पाइप के द्वारा क्या होता है, गैस चली जाती है कंडेंसर में। ये कंडेंसर क्या होता है, देखिए, ये जो फ्रिज के पीछे ये जो पूरा लोहे की जाली बनी होती है ना, इसे कंडेंसर कहते हैं। ये जो फ्रिज के पीछे पूरा लोहे की जाली है, यही होता है कंडेंसर। देखिए, अब तक कंडेंसर क्या आप जानते होंगे, जो पंखा में लगा होता है ना, वो कंडेंसर नहीं होता है, उसका नाम होता है कैपेसिटर, लेकिन यही होता है कंडेंसर। और अगर कंप्रेसर की बात करें कि कैसे पता चले कि इसमें कौन सक्शन लाइन है, कौन डिस्चार्ज लाइन और कौन चार्जिंग लाइन है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि जो पाइप, कंप्रेसर की जो पाइप कंडेंसर में जुड़ी होगी, वो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। कंप्रेसर की जो पाइप
कंडेंसर से जुड़ी होगी वो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है, और जो पाइप अंदर से आई होगी वो हमारी सक्शन लाइन होती है। और दूसरी एक और पहचान है कि डिस्चार्ज लाइन की पाइप की जो साइज है वो देखेंगे थोड़ा सा पतली होती है, और जो सक्शन लाइन की पाइप है वो थोड़ा सा मोटी होती है, ये भी पहचान है। और चार्जिंग लाइन क्या है, ये तो हमेशा बंद ही रहेगा। और कंप्रेसर के नीचे देख पाएंगे यहाँ पर पॉइंटों में इसमें 4 रबड़ लगे होते हैं चारों कोनों में। ये रबड़ इसलिए लगे होते हैं ताकि फ्रिज वाइब्रेट ना करे। इस रबड़ का नाम होता है ग्रोमेट रबड़। तो ये रबड़ क्या होता है, फ्रिज को वाइब्रेट यानी हिलने से बचाता है। अब उसके बाद देखिए डिस्चार्ज लाइन से जब इसमें गैस निकलती है ना, तो ये देख पाएंगे जो लोहा है ना, ये लोहे के अंदर क्या होता है, इसमें व्यास होता है, इसमें अंदर जगह होती है, यानी इसमें गैस घूमती है, यानी इसमें गैस जा सकती है। यह एक पाइप है और ये लोहे की पाइप है, लोहे की बनी हुई पाइप है, इसको हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो पाइप है ना, इस प्रकार से देखिए गई हुई है, और ये कहाँ जाएगी, कुछ नहीं, बस इस प्रकार से देख पाएंगे, इस प्रकार से घूमते हुए घूमते घूमते क्या करी कि ये लास्ट में ना, लास्ट में देखेंगे कि कंडेंसर की ये जो पाइप है घूमते घूमते क्या हुआ, यहां तक आई। अब समझिए ये घूमे क्यों इसमें, कि जब कंडेंसर से गैस निकल के जाती है ना, तो वह वेपर रूप में होती है, यानी भाप के रूप में होती है। लेकिन कंडेंसर में जब जाती है तो कंडेंसर उसको घुमा घुमा कर इतना उसको घुमाता है, देख पाएंगे ऊपर से नीचे तक घुमाते हुए लाता है, कितना घुमाता है कि गैस जो होती है वो ठंडा हो जाती है, और ठंडा होकर के वह गैस वेपर से द्रव में यानी भाप से पानी के रूप में बदल जाती है, जिससे क्या होता है कि वह वेपर से द्रव में पूरी तरह से ठंडा होकर के वेपर से द्रव में बदल जाती है। और जब वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना, उसके बाद देख पाएंगे यहीं से कंडेंसर से निकलती है। अब देखिए ये जो कंडेंसर होता है ना, लोहे का बना होता है, और कंडेंसर लोहे का बना होता है, और इसमें गैस जो है वो वेपर से द्रव में बदलती है, यानी भाप को पानी बनाता है। और आप जानते होंगे कि अगर लोहे के अंदर पानी रह जाए तो क्या होगा, लोहे में जंग लग जाएगी, और अगर लोहे में जंग लग जाए तो वो जंग झड़ करके कहीं एक जगह इकट्ठा भी हो सकती है, और अगर वह जंग कहीं एक जगह इकट्ठा हो गई तो क्या होगी, ये पाइप जाम हो जाएगी, और अगर पाइप जाम हो गई तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और गैस अगर नहीं बह पा रही, गैस आगे नहीं जा पा रही, पाइप जाम हो गई, तो पूरी फ्रिज हमारी ठंडा नहीं करेगी, जिसे हम कहते हैं चोक हो गया है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर के तुरंत बाद एक पार्ट लगाते हैं जिसका नाम होता है फिल्टर। अब देखिए ये जो कंडेंसर का कार्य होता है ना, कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है, और कंडेंसेशन का हिंदी नाम होता है संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है समझते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा पड़ता है ना, तो वो संघनन होता है, उसी प्रकार से ये भी संघनन है। संघनन कैसे होता है, जैसे देखिए ठंडी के मौसम में जो कोहरा पड़ता है वो कहां से पड़ता है, कि जो वातावरण की हवा होती है वो इतना ठंडा हो जाती है कि ठंडा होकर के वो पानी का रूप धारण कर लेती है। तो जो हवा है अब वो पानी के रूप में हमें दिखाई देता है, तो इसलिए क्या होता है हमें कोहरा के रूप में दिखाई देता है, यानी ज्यादा जब मोटा हो जाता है तो हमें दिखाई देने लगता है। हवा जब पतला रहती है तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो मोटा हो जाती है तो दिखाई देती है। तो वो होता है संघनन, वही कार्य करता है हमारा कंडेंसर, कि हवा को पानी के रूप में परिवर्तित करता है। उसके बाद बात करें, देखिए ये पतली पतली इसमें तिल्लियां लगी होती हैं, तो इन तिल्लियों का कार्य पहला तो ये होता है कि ये सपोर्ट करता है, ये जो कंडेंसर की पाइप है ये आगे पीछे ना हो जाए, और दूसरा कार्य इसका ये होता है ठंडा करने में भी सहायता होता है। आप देखिए जब फ्रिज हमारी चलती है ना, जब कार्य करती है ना, तो किसी भी फ्रिज के पीछे आप ये जो कंडेंसर होता है हमारा, इसको अगर आप ऐसे टच करेंगे ना, तो देखेंगे कंडेंसर बहुत हार्ड होता है, गर्म होता है, और जितना ऊपर टच करेंगे ना उतना अधिक गर्म होता है, जितना नीचे आएंगे उतना कम गर्म होता है। इस प्रकार जितना ऊपर टच करेंगे अधिक गर्म होगा, नीचे करेंगे तो उतना कम गर्म होगा। तो इस प्रकार से देखिए कंडेंसर गर्म होता है, तो ये तिल्लियां जो है उसको ठंडा करने में सहायता करती है, क्योंकि जो हवा अगर तिल्लियों पे टकराएगी तो ये पाइपें गर्म होती है, तो तिल्लियां भी गर्म होती है। उसी प्रकार से अगर तिल्लियां ठंडी होंगी तो पाइपें भी ठंडी होंगी। इस प्रकार से ये कंडेंसर कार्य करता है। अब उसके बाद देखिए जो अगला पार्ट हमारा ये तीसरा भाग है, ये जो तीसरा भाग है इसका नाम देखिए फिल्टर है। ये फिल्टर क्या होता है, फिल्टर का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ना, फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या होता है, ये छानता है, शुद्ध करता है। फिल्टर का कार्य ही होता है छानकर शुद्ध करना। फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां लगी होती हैं जो नमी को अवशोषित करती हैं। अब बात रही नमी कहां से आ गई इसके अंदर, तो देखिए नमी क्या होती है ना, कि अगर जब हम फ्रिज में गैस भरते हैं इस चार्जिंग लाइन से, तो इन पाइपों के अंदर के जो बाहर की हवा होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और अगर वो हवा बाहर नहीं निकाल पाए, किसी कारण से वो हवा उसमें रह जाए, तो क्या होगा कि जब हमारी फ्रियान गैस इसमें भरेंगे और पहले वाली हवा रहेगी, तो बाद में जो फ्रियान गैस जाएगी ठंडी गैस ना, वो हवा को इतना ठंडा कर देगी कि वो हवा बिल्कुल ठंडा होकर के बर्फ का रूप धारण कर लेगी, जिससे भी हमारी पाइप जाम हो जाएगी। और अगर पाइप जाम हो गई तो हमारा सिस्टम कार्य नहीं करेगा, जिसे हम कहते हैं कि इसको चोक हो गया है।
चोक एक समस्या है जो एसी फ्रिज में सबसे ज्यादा होती है। चोक का मतलब क्या होता है समझिए कि नमी के कारण अगर गैस का बहाव रुक जाए उसे चोक कहते हैं। जैसे किसी इंसान को अगर ठंडी के मौसम में किसी भी मौसम में सर्दी जुकाम हो जाए ना तो क्या होता है सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक जाम हो जाती है। इसका मतलब भी सीधा सीधा यही हुआ कि वो चोक हो गया है, यानी गैस का बहाव रुक गया, यानी हवा एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस नहीं कर पा रही है और वो भी नमी के कारण हुआ है। तो उसी प्रकार से इसमें भी चोक हो जाता है। अब उसके बाद बात कर देखिए फिल्टर के अंदर हमारी सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो थोड़ी बहुत अगर नमी रह जाए तो उसको अवशोषित कर लेती है, और इसके अंदर जाली भी लगी होती है। जो जाली क्या होती है रेफ्रिजरेंट को छान के शुद्ध करती है, यानी जो वेपर से द्रव में बदला हुआ आ रहा है यहां से उसको छान के वो शुद्ध कर देती है। अब देखिए फिल्टर जब शुद्ध करता है ना तो उसके बाद हमारा जाता है नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। अब देख पाएंगे यहां पर ये एक पतली सी पाइप है, देख पाएंगे इसकी कितनी पतली है और देखने में ऐसे तिल्ली लग रही है लेकिन ये एक पाइप है और इसमें भी गैस का संचार होता है। और एक चीज और देख पाएंगे कि ये इस प्रकार से मोड़ी हुई है। ये मोड़ा इसलिए जाता है ना, ये जो कैपिलरी ट्यूब की पाइप लगती है ना इसकी जो पाइप की लंबाई होती है एक फ्रिज में 8 से 12 फीट लंबी लगाई जाती है, 8 से 12 फीट लंबी लगाई जाती है। और पूरी फ्रिज की लंबाई देख पाएंगे आप तो या तो 4 से 5 फीट की पूरी फ्रिज होती है। अब सोचिए कि 5 फीट की फ्रिज में अगर 12 फीट की कैपिलरी ट्यूब लगाना हो तो क्या हम सीधा सीधा करके लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे ना। इसलिए क्या होता है इसको कम ही जगह में घुमा घुमा करके एडजस्ट कर लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ये कम जगह में एडजस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि यह रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी गैस जिस प्रेशर के साथ तेजी से यहां से जा रही होती है वो उसको कंट्रोल करती है। कैसे? क्योंकि इसका जो व्यास है, इसकी जो मोटाई है वो कम है ना। गैस यहां से भले से तेजी से जा रही थी लेकिन अब तो कम जाएगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई रास्ता चौड़ा है, अब आगे जाके पतला हो जाए तो क्या होगा, हमें वहां पर रुक के जाना होगा ना, थोड़े थोड़े लोगों को जाना होगा ना। उसी प्रकार से ये कैपिलरी ट्यूब जो है वो गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करती है। रेफ्रिजरेंट का मतलब समझते हैं? रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाली गैस। एसी फ्रिज को कार्य करने के लिए हम जिस गैस का यूज करते हैं उसे रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी हो गई कैपिलरी ट्यूब। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब के बाद यहां से जब गैस निकल के जाती है ना तो एक पतली सी पाइप के जरिए देख पाएंगे यहीं से ये अंदर हो गई है, और ये अंदर होकर के जाती कहां है? अगला जो हमारा भाग है, लास्ट भाग है, 5वां भाग है एवापोरेटर। और एवापोरेटर क्या होता है? वो ठंडा करता है। तो अगला जो हमारा 5वां भाग है उसको दिखाने के लिए देखिए वो हमारा कहां लगा होता है? फ्रिज के सबसे आगे लगा होता है एवापोरेटर, और उसका कार्य होता है ठंडा करना यानी कूलिंग करना। तो देखिए ये जो हमारा कूलिंग करने वाला भाग होता है, जैसे कि हमारी पूरी फ्रिज है और पूरे फ्रिज में देख पाएंगे सबसे ऊपर का जो भाग होता है पूरी फ्रिज में, ये जो सबसे ऊपर का भाग होता है यही हमारा होता है एवापोरेटर। एवापोरेटर को लोग अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कूलिंग कॉइल, व्याइलर, फ्रीजर, तो इन सब नामों से जानते हैं, लेकिन ये होता क्या है? एवापोरेटर। अब अगर इसको हम एवापोरेटर के कवर को खोलें तो देख पाएंगे ये है हमारा एवापोरेटर। और एवापोरेटर में होता क्या है देखेंगे ना, ये भी एक पाइपें होती है। ये जो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे उठा हुआ देख रहे हैं ना, ये पाइपें होती है और इसमें भी गैस का संचार होता है, इसमें गैस घूमती है। अगर ये कोई भी पाइप कहीं पर लीक हो जाए तो पूरी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी, पूरी फ्रिज कार्य नहीं करेगी। और बताएं सबसे पहले कि जो हमारे फ्रिज में ठंडा होता है ना वो सिर्फ एवापोरेटर होता है, और ये जो नीचे के भाग होते हैं ये कोई ठंडा नहीं होता है। बस ये सब जो नीचे के भाग है ये इसकी वजह से सब ठंडा हो जाते हैं। जैसे ना परिवार में कमाने वाला एक है, ये सब सिर्फ खाने वाले, यानी उसके सहारे ये सब जी रहे हैं। यानी ठंडा तो यही होता है लेकिन ये सब भी ठंडा होते हैं तो उसकी वजह से होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई छोटा सा रूम है, आप यहाँ पे अगर आग जला के रख दीजिए तो क्या नीचे तक गर्मी नहीं आएगी? उसी प्रकार से ये होता है कि अगर एवापोरेटर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसकी कूलिंग का प्रभाव पूरा नीचे तक फैलता है, पूरा नीचे तक जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो जिसमें जो चीज रखा जाता है वो ज्यादा ठंडा होता है, बाकी जो नीचे वाले में रखे जाते हैं ठंडा तो होते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा कम ठंडा होते हैं। तो ये होता है हमारा एवापोरेटर। और एवापोरेटर क्या करता है ना कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है। मतलब कि किसी वस्तु या स्थान, यानी कोई वस्तु हो, यानी इसमें रखा हुआ कोई सामान हो, या किसी स्थान यानी ये जो पूरी जगह यानी कोई स्थान हो, वहां की गर्मी को क्या करता है? अपनी तरफ ये खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का मतलब कि ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की रखी हुई वस्तु या स्थान जो है वो ठंडी हो जाती है और कार्य करती है। तो देखिए ये हमारा है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या करता है? तो यहां पे ठंडा करता है। और दूसरा काम और कि जो हमारा कंडेंसर था वे वेपर से द्रव में बदल रहा था,
और वही द्रव जब एवापोरेटर तक आता है ना, तो द्रव जब जानते हैं कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप के रूप में बदल जाएगा। तो वो पानी जब इसमें एवापोरेटर में आता है तो एवापोरेटर क्या करता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को जब खींचता है ना, तो फिर से वो पानी जो है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने के बाद इसी में से उसी की जो पाइप है वो निकल करके चली जाती है अगले भाग में। इसकी जो पाइप है नीचे अगर देखेंगे तो इसकी पाइप इसमें नीचे दिखेगी कुछ, यहाँ पर सबसे नीचे इसकी जो पाइप है वो दिखती है कि वो पाइप पीछे से आकर के इसमें जुड़ी होती है और फिर यहीं से निकल करके आगे चली जाती है। थोड़ा सा दिखाएं इसको, देख पाएंगे इसकी जो पाइप अगर दिखाने की कोशिश करें, इसकी पाइप को देख पाएंगे, देखिए यहाँ इसकी पाइप यहाँ पे आई हुई है और यहीं से ये पाइप इसमें जुड़ी है जाकर के अंदर। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसकी जो पाइप है वो वहां पे जाकर के जुड़ जाती है, इसी एवापोरेटर में आती है और यहीं से फिर निकल करके चली जाती है वापस और उसी कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। तो देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो पाइप, ये जो हमारी फ्रिज है, फ्रिज के पीछे ये जो पाइप कैपिलरी ट्यूब से गई है उसी के बगल में एक और पाइप आई हुई है। तो यही वाली जो पाइप आई है ये एवापोरेटर से आई है और कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जुड़ जाती है और डिस्चार्ज लाइन से निकल करके वही क्रिया बार बार होती है। कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदलता है और एवापोरेटर फिर से उसी द्रव को वेपर के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब उसके बाद बात करें, देखिए जो फ्रिज होती है वो इसका जो कैपेसिटी होती है वो लीटर के हिसाब से आती है। अगर हम इस फ्रिज की बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें देख पाएंगे लिखा है 190 लीटर की क्या है कि इसकी सीरीज है और मतलब इसका मॉडल है। इसके जो कैपेसिटी है देख पाएंगे लिखा है कैपेसिटी 190 लीटर। रेफ्रिजरेंट इसमें R134A प्रयोग किया जाएगा। पावर सप्लाई इसमें क्या है 220 से 50 हर्ट्ज है, 220 वोल्ट की AC सप्लाई से ये कार्य करेगा। इसका जो आगे का अगर गेट है ना, गेट पे भी दिखाएंगे तो एक स्टिकर लगा, यहाँ पे भी देखेंगे कितने स्टार की फ्रिज है और इसका जो मॉडल है उसमें देखिए किसी भी फ्रिज में कितना लीटर गैस वगैरह चार्ज किया जाएगा वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। तो इसकी भी देख पाएंगे ग्रॉस वैल्यूम क्या है, इसमें 190 लीटर स्टोरेज है, इसका 186 लीटर। तो इस प्रकार से देख पाएंगे ये कार्य करते हैं। तो फ्रिज के ये हमारे मैकेनिकल पार्ट है जिसमें गैस का संचार होता है। सिर्फ मैकेनिकल भागों के बारे में अभी हम लोग समझे, इसके जितने भी इलेक्ट्रिकल भाग हैं उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो कैसे कार्य करते हैं। तो मैकेनिकल पार्ट सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, कोई भी मशीन हो, सब में तरीका एक ही है। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।